गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ये मैथ का एक नया चैप्टर ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पहला चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे रेज के बारे में। ठीक है, लाइंस के अंदर तुम्हारा दो चीज़ें आ जाएगा, एक आएगा लाइन सेगमेंट, ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा पैरेलल लाइंस, थोड़ा ये जानेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सब कुछ हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी पोर्शन। उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं पॉइंट्स के बारे में। देखो पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स मतलब कोई भी, अगर तुम अपना पेन से या पेंसिल से या मार्कर से किसी के भी ऊपर, मतलब कोई पेज के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर ऐसे करके अगर डॉट दे दोगे तो इसी को बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, यही तुम्हारा है पॉइंट। मतलब क्या, देखो हम यहाँ से मार्कर से किए, तुम चाहते हो तो अगर पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, या मार्कर से भी कर सकते हो। ऐसे एक पॉइंट दे देना पड़ेगा ऊपर, मतलब एक डॉट दे देना पड़ेगा। इस डॉट को ही बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, तो देखो मान लो इस पॉइंट का नाम हम नाम दिए क्या, ए। उसके बाद ऐसा एक डॉट बनाए, इसका नाम दिए बी। उसके बाद ऐसा एक डॉट बनाए, उसका नाम दिए सी। तो ये सब तुम्हारा पॉइंट है। तो पॉइंट बेसिकली क्या है, ये एक शार्प डॉट है। बाय यूजिंग पेंसिल और पेन और मार्कर तुम किसी के ऊपर ये दे सकते हो, कागज़ के ऊपर भी दे सकते हो, बोर्ड के ऊपर भी दे सकते हो। तो इसी को पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉइंट के बाद हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है। देखो लाइन सेगमेंट मतलब क्या, तुमको दो पॉइंट पहले बनाना पड़ेगा। देखो मैंने ये वाला एक पॉइंट ड्रॉ किए, ये वाला एक पॉइंट ड्रॉ किए। इस पॉइंट का हम नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम दिए बी। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को तुम क्या अपना रूलर से जोड़ दोगे। अपना रूलर बिठाओगे यहाँ पे, रूलर बिठा के दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट। समझ में आया बात। मतलब ए बी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है। इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइन सेगमेंट को तो रिप्रेजेंट करोगे ए बी, ऊपर में ऐसा साइन देना होगा, या फिर इसको बी ए भी बोल सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। हम क्या किए, पहले दो डॉट बनाए ए और बी, उसके बाद दोनों डॉट को आपस में एक रूलर से जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, लाइन सेगमेंट। तो इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुम रिप्रेजेंट करोगे ए बी, ऊपर में ऐसा साइन देना होगा, या तो तुम ए बी भी बोल सकते हो या तो बी ए भी बोल सकते हो, कोई भी एक बोलो, या तो ए बी बोलो या तो बी ए बोलो, ऊपर में ये साइन देना पड़ेगा। ये लाइन सेगमेंट है। समझ में आया बात। अच्छा, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हो गया, पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन। लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन। देखो लाइन क्या है, लाइन के लिए भी क्या, तुम्हें पहले दो डॉट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने ये वाला एक डॉट बना दिए, ये वाला एक डॉट बना दिए। ठीक है, अच्छा, अब इस डॉट का नाम दिए पी, इस डॉट का नाम दिए क्यू। उसके बाद दोनों डॉट को रूलर से जोड़ो, दोनों डॉट को हम रूलर से जोड़ दिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लाइन सेगमेंट। लेकिन मुझे लाइन चाहिए, तो लाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो तुम यहाँ पे एक डॉट बनाए थे पहले, जिसका नाम दिए थे पी, यहाँ पे एक डॉट बनाए थे, उसका नाम दिए थे क्यू। अब लाइन तुमको ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या बोले, दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करोगे, इसको ऐसे इंक्रीज करो और ऐसा एक एरो दे दो। ठीक है, और इस क्यू पॉइंट को ऐसा इंक्रीज करो और एक ऐसा एरो दे दो, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो और एक एरो लगा दो। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन। ठीक है, मतलब क्या, पहले क्या किए, दो पॉइंट हम बनाए। ठीक है, उसके बाद दोनों पॉइंट को रूलर में से जोड़ दिए। उसके बाद हर एक पॉइंट को, एक को इस तरफ एक को इस तरफ, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए और एक एरो लगा दिए। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करोगे पी क्यू, ये हो गया तुम्हारा लाइन। समझ में आ रहा है बात। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। पी क्यू लिखकर ऊपर में एक बार साइन देना, इसको बोलता है बार साइन। मतलब क्या, ये जो साइन हम दिए ना, इसको बोला था बार साइन। ऊपर में ये साइन देना होगा तुमको, इसको बार साइन बोला जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन।
अब तुम इसको पी क्यू भी नाम दे सकते हो, ए बी भी नाम दे सकते हो, या कुछ और भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये लाइन है। समझ में आया बात? अच्छा, लाइन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब क्या, दो लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब क्या, दो लाइन, अगर दोनों लाइन का अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोले, दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, मतलब क्या, दो लाइन आपस में एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, उसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलेंगे। जैसे कि देखो, मैंने ये वाला एक लाइन बनाया, मान लो कि ये वाला एक लाइन बनाया, ठीक है, और तुम इस तरीके से देखो और अच्छे समझ में आएगा लाइन कैसे बनाते हैं। पहले ये देखो, हम अभी भी दिखाए ना लाइन कैसे होता है। लाइन ड्रॉ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले तुम्हें दो डॉट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या, दो पॉइंट बोलते हैं। एक का नाम लो, एक का नाम मान लो P बोल दिए, एक का नाम Q बोल दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों डॉट को आपस में जोड़ना होता है रूलर से। उसके बाद क्या है, इसको इस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसको इस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लाइन, ठीक है। अच्छा, और एक तो लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक तो डॉट बनाओ, यहाँ पे एक तो डॉट बनाओ, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ दो। मान लो इसका नाम, डॉट का नाम A है, इस डॉट का नाम B है। उसके बाद करना क्या है, दोनों को एक्सटेंड करना होता है, एक को इस तरफ एक्सटेंड कर दो, दूसरे को इस तरफ एक्सटेंड कर दो। तो देखो क्या, मेरा PQ एक लाइन है और AB भी एक लाइन है। तो लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, अभी अभी दिखाई तुमको। दोनों लाइन में देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कॉमन है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इसका नाम K है, मान लो, तो ये जो K पॉइंट है ये PQ लाइन के ऊपर भी है, ये AB लाइन के ऊपर भी है। मतलब K पॉइंट क्या, कॉमन है PQ और AB में। ये जो K पॉइंट है ये PQ लाइन के ऊपर भी है, AB लाइन के ऊपर भी है। मतलब K पॉइंट दोनों लाइन के लिए कॉमन है। मतलब ये तुम्हारा क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर दोनों लाइन का ऐसा एक कॉमन पॉइंट तुम्हें मिलेगा, तब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये जो PQ और AB लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि दोनों में से दोनों में क्या, एक कॉमन पॉइंट तुमको मिल गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कि ये PQ और AB जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब क्या, एक दूसरे को कट किया है, इसलिए मुझे कॉमन पॉइंट मिला यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? तो अगर दो लाइन एक दूसरे को कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कट करेगा, या तो दोनों लाइन का एक पर्टिकुलर तुम्हें कॉमन पॉइंट मिलेगा, तब उन दो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस मतलब क्या, दो लाइन तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम पैरेलल लाइंस क्या होता है बताते हैं। मान लो कि लाइंस ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, पहले दो डॉट ड्रॉ करना होता है, दो पॉइंट ड्रॉ करना होता है। मान लो इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है। उसके बाद दोनों को रूलर में से आपस में जोड़ना होता है। उसके बाद इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दिया एरो लगा के, उसको इसको इस तरफ एक्सटेंड कर दिया एरो लगा के, तो ये तुम्हारा एक लाइन हो गया PQ, ठीक है। उसको और एक तो लाइन बनाओ, मान लो दो डॉट बना दिए, पहले दोनों पॉइंट का नाम A और B है, रूलर में से जोड़ दिए। उसके बाद एक को इस तरफ एक्सटेंड कर दिए, एक को इस तरफ एक्सटेंड कर दिए, तो ये भी तुम्हारा एक लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो दो लाइन पैरेलल लाइन तभी होगा जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स। दोनों लाइन के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे पिछले हम लोग क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स अभी भी पढ़े ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या था, एक कॉमन पॉइंट था, ठीक है। वैसे ही पैरेलल लाइन्स में तुम्हें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, ठीक है। देयर इज नो कॉमन पॉइंट। देखो तुम PQ लाइन को देखो और AB लाइन को देखो। देखो PQ लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो AB के ऊपर नहीं है, और AB के ऊपर जो भी पॉइंट तुम्हें मिलेगा वो PQ के ऊपर नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन सेपरेट है, ठीक है। कोई भी लाइन एक दूसरे को टच भी नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन कब बोलेंगे कि दोनों लाइन के बीच में तुम्हें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, ठीक है। और क्या, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या है कंडीशन, दोनों लाइन का तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर कट नहीं मिलेगा। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या था, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कट किया था, इस पॉइंट में कट किया था। वैसे ही पैरेलल लाइन का ऐसा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं कि दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों लाइन तो एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा,
तो कट करने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी क्यू और ए बी तुम्हारा क्या है, पैरेलल लाइन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये पैरेलल लाइन का साइन है, ठीक है। ये जो साइन दिया है ना, ये पैरेलल लाइन का साइन है। पी क्यू ऐसे दो दागी दिया जाएगा और ए बी, मतलब यहाँ पे पी क्यू लाइन और ए बी लाइन क्या पैरेलल है एक दूसरे से। देखो पी क्यू और ए बी दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल को ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, कोई भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगा और तुम्हें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसलिए पैरेलल लाइन को बोला जाता है क्या, दे आर नेवर टचिंग लाइन्स, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट में, इसका नाम है रेज। रेज, देखो रेज क्या है, देखो रे मतलब क्या, रे करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले सेम चीज, पहले दो पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो दो पॉइंट हम ड्रॉ कर दिए, इस पॉइंट का नाम मान लो ए दे दिए और इस पॉइंट का नाम मान लो बी दे दिए। उसके बाद करना क्या है, दो पॉइंट को आपस में जोड़ना है लाइन से, एक रूलर से तुम जोड़ोगे, ठीक है। ए बी हो गया। अब रे के लिए क्या होगा, किसी भी एक को, कोई भी एक पॉइंट को, या तो ए को या तो बी को एक्सटेंड कर दो, दोनों एक साथ एक्सटेंड नहीं होगा, कोई भी एक एक्सटेंड होगा। मान लो हम बी को एक्सटेंड कर दिए, तो ये हो गया रे। अगर बी को तुम एक्सटेंड करोगे तो ए को एक्सटेंड नहीं कर सकते, अगर ए को एक्सटेंड करोगे तो बी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे, दोनों एक साथ एक्सटेंड नहीं होगा, कोई भी एक एक्सटेंड होगा या तो कोई भी एक इंक्रीज होगा। तो हम इसको यहाँ पे बी को इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा रे, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं करोगे, दोनों को अगर एक साथ करोगे तो वो तो लाइन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कोई भी एक एक्सटेंड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एरो कहाँ है, ए से लेकर बी तक है, जो एरो का डायरेक्शन है वो ए से लेकर बी तक है, इसलिए तुम इसको ऐसे दोगे, ठीक है। इसको कभी भी ऐसे मत दो, ऐसे मत दो, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम बी से लेकर ए तक एरो दिए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तुम बी से लेकर ए तक एरो नहीं दिए, ए से लेकर बी तक दिए, तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ठीक से देखना। अच्छा, अगर मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते, मान लो ये एक पॉइंट दिए, ये एक पॉइंट दिए, इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए, उसके बाद इसको ज्वाइन किए, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, बी को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अगर हम बी को नहीं करके ए को भी तो कर सकते हैं ना, ए को भी कर सकते हो, तो ए को भी कर सकते हो, लेकिन कोई एक, या तो ए करोगे या तो बी करोगे, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं होगा। तब इसका तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ये भी रे है, ये भी रे है, किसी एक को तुम एक्सटेंड करोगे, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो बी से लेकर ए तक एरो हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे या बी ए, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एरो है बी से लेकर ए तक है, इसका डायरेक्शन देखो, एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन देखो, बी से लेकर ए तक, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे। देखो बी ए, देखो बी से लेकर ए तक हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये वाला है और इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये वाला है। तो एरो बहुत ठीक से देखना, तुम कोई भी एक पॉइंट को इंक्रीज कर दो, दोनों को एक साथ इंक्रीज नहीं करना है, और जिसको तुम इंक्रीज किए उसका सही रिप्रेजेंटेशन लिखो। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया तुम्हारा रे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सारा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिए, यही तुम लोग ठीक से बुक से पढ़ोगे। देखो हम एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए, ठीक है। और एक बार वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो चीज़ें अभी हम लोग किए उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है। देखो बहुत ईजी है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, सवाल को पढ़ो। यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट। तो देखो यूज द फिगर, एक फिगर दे दिया गया है, तुम्हें उस फिगर को यूज करके बताना होगा 5 ठो पॉइंट, उसके बाद 1 ठो लाइन, उसके बाद 4 ठो रे, उसके बाद 5 ठो लाइन सेगमेंट, ABCD करके दिया हुआ है। तो पहले चलो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो फिगर क्या दिया है, फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा है, उसके बाद ऐसा दिया हुआ है, ये तुम जब ड्रॉ करोगे पेंसिल लेके, रूलर लेके करोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे O पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा B पॉइंट दिया हुआ है एक ठो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा D पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा
ई पॉइंट है और यहाँ पे तुम्हारा सी पॉइंट है। ये है तुम्हारा डायग्राम। ठीक है, तुम्हें देखो सवाल क्या पूछा है। पहले सवाल नंबर ए, 1 का ए का सवाल क्या है, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट तुमको दिखाना है। तो 5 पॉइंट क्या होगा, देखो DEOBC, यही तुम्हारा 5 पॉइंट है। पॉइंट मतलब क्या, डॉट, बताया था ना। पॉइंट मतलब कोई भी पेंसिल लेके या पेन या मार्कर लेके बोर्ड के ऊपर या कागज़ के ऊपर तुम ऐसे करके, अगर ऐसे करके डॉट ड्रॉ किए तो उसी को बोला जाता है पॉइंट। तो इस तरीके से क्या, DEOBC, ये 5 तुम्हारा पॉइंट है। 5 डॉट मतलब 5 पॉइंट। तो इस तरीके से लिखो, O होगा, B होगा, C होगा, E होगा, D होगा, यही तुम्हारा 5 पॉइंट है। देखो O है, B है, C है, E है और D है। ठीक है, अच्छा उसके बाद B, सवाल नंबर B में क्या दिया है, अ लाइन, एक तो लाइन तुमको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बहुत सारा लाइन है, लेकिन तुम्हें एक ठो लाइन पूछा है कि एक ठो लाइन तुम्हें लिखना पड़ेगा। लाइन यहाँ पे बहुत है। लाइन मतलब क्या, देखो ये जो DE है ये भी तुम्हारा एक लाइन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये छोटा वाला DE यहाँ तक, ये एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर तुम DB बोलोगे, ये भी एक लाइन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर तुम OE बोलोगे, ये OE यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद अगर OB बोलोगे, ये OB, ये भी एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन तो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हें कोई भी एक ठो लिखना होगा। ठीक है, लाइन मतलब क्या था, लाइन मतलब था तुम्हारा ऐसा 2 डॉट था। अगर लाइन मतलब क्या, तुम दोनों को अगर 2 तरफ एक्सटेंड कर दोगे तो वो हो गया तुम्हारा लाइन। दोनों को 2 तरफ एक्सटेंड कर देना है, तो वही तुम्हारा लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद उस हिसाब से क्या, ये तो जो D है, D भी लाइन है, क्योंकि D पॉइंट को भी इधर एक्सटेंड किया हुआ है, E पॉइंट को भी इधर एक्सटेंड किया हुआ है। मतलब क्या है, D एक लाइन हो गया। अच्छा अगर तुम DB बोलोगे तो D को भी देखो इस पॉइंट में एक्सटेंड किया हुआ है, B को भी उस तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड है, तो DB भी एक लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 5 लाइन है, 5 तुमको लिख दे, लेकिन तुम एग्जाम में एक ठो लिखोगे, क्योंकि तुम्हें एक ठो पूछा है सवाल में। ठीक है, तो D तुम्हारा लाइन है, ये वाला साइन देना पड़ेगा। उसके बाद देखो DB तुम्हारा लाइन है, साइन देना पड़ेगा। उसके बाद OE तुम्हारा लाइन है, साइन देना पड़ेगा। उसके बाद देखो OB भी है, ये भी लाइन है, इसको भी देना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तो इसको ED भी लिख सकते हो, मतलब E पहले D बाद में। उसके बाद DB को ना लिख के BD लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो 5 लाइन हो गया। उसके बाद 4 रे लिखना होगा। देखो रे क्या था, रे मतलब ऐसा था ना, 2 डॉट था, तुम उसको एक रूलर से ज्वाइन करते थे। उसके बाद कोई भी एक डॉट को या एक तरफ एक्सटेंड कर दो, कोई भी एक को, मतलब एक ठो एक्सटेंड होगा, दोनों एक साथ एक्सटेंड नहीं होगा, उसी को रे बोला जाता है। तो उस तरीके से तुम ढूंढो। अगर हम तुमको बोले कि यहाँ पे रे तुम्हारा एक OB है, देखो O से लेकर B तक एक तुम्हारा रे है। अगर हम ऐसा बोले कि OB एक रे है, तुम बोल पाओगे ये सही है, OB एक रे है, क्योंकि देखो O और B को तुम देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, तो B को देखो इस तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, O को एक्सटेंड नहीं किया, O को तो ऊपर तरफ एक्सटेंड किया हुआ है और इधर एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन OB अगर तुम बोलोगे, इतना तक सिर्फ बोलोगे, देखो B को इस तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब OB तुम्हारा रे हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें OB लिख के O से लेकर B तक एरो देना पड़ेगा, क्योंकि एरो का जो डायरेक्शन है O से लेकर B तक है, इसलिए O से लेकर B तक हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो OB एक रे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अगर हम बात करें OE का, तो OE भी एक रे है। देखो OE इतना तक, O से लेकर E तक, देखो E को भी एक्सटेंड किया हुआ है, इस तरफ एरो है इस तरफ। ठीक है, तो OE भी एक रे हो जाएगा, OE भी रे हो जाएगा। OE देखो E को एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब क्या, OE तुम्हारा रे है। और देखो एरो डायरेक्शन जो है O से लेकर E तक है, इसलिए हम O से लेकर E तक दिए। देखो O से लेकर E तक एरो है, जो एरो का डायरेक्शन है वो O से लेकर E तक है, टुवर्ड्स E है, इसलिए हम टुवर्ड्स E दिए। तो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरफ तुम दे रहे हो। उसके बाद देखो अगर हम बात करेंगे OC का, तो OC भी तुम्हारा रे है, OC ये भी तुम्हारा रे है। देखो OC देखो इसको एक्सटेंड किया हुआ है, कोई भी एक को एक्सटेंड करोगे तुम, O को तो एक्सटेंड नहीं किया, सिर्फ C को देखो इस तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, O फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये OC तुम्हारा क्या रे बन जाएगा। डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स C, एरो का डायरेक्शन है, इसलिए देखो हम डायरेक्शन टुवर्ड्स C दिए, तो OC भी एक तुम्हारा रे हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे OD का, तो देखो OD भी तुम्हारा रे हो जाएगा, OD भी तुम्हारा रे हो जाएगा। देखो OD मतलब O से लेकर D तक, देखो O तो एक्सटेंड नहीं किया, O तो फिक्स है, लेकिन D को देखो तुम्हारा इस तरफ एक्सटेंड किया, मतलब एक पॉइंट को एक्सटेंड किया, एक फिक्स है। रे के लिए क्या होता है, दोनों पॉइंट को तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते, कोई भी एक को एक्सटेंड करोगे, एक को फिक्स रखोगे। तो देखो O तो फिक्स है और D को देखो एक्सटेंड किया हुआ है,
तो ओ डी तुम्हारा रे हो जाएगा। और एरो डायरेक्शन क्या होगा, ओ से लेकर डी तक, टुवर्ड्स डी, देखो टुवर्ड्स डी हम एरो दिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 4 ठो रे। उसके बाद डी वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो 5 ठो लाइन सेगमेंट पूछा है, 5 ठो लाइन सेगमेंट तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा। लाइन सेगमेंट क्या था, लाइन सेगमेंट क्या था, 2 डॉट तुम बनाए थे। लाइन सेगमेंट कैसा था, 2 डॉट होगा पहले, उसके बाद दोनों डॉट को आपस में तुमको जोड़ना पड़ेगा एक रूलर से, यही हो गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट। किसी को तुम एक्सटेंड नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो हो गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट। तो इसको यूज़ करके तुम देखो यहाँ पे कौन सा लाइन सेगमेंट होगा। देखो जो डी है, डी भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट होगा, डी लाइन सेगमेंट, क्योंकि देखो डी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ना बोले, एक डी से लेकर यहाँ तक, ये छोटा वाला बस इतना वाला पोर्शन, देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसको अगर हम बोलेंगे ओ ई भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, ओ से लेकर ई तक इतना छोटा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बात करें ओ सी, देखो ओ से लेकर सी तक इतना छोटा, ये भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ओ बी, ओ और बी ये भी लाइन सेगमेंट है, देखो इतना छोटा लाइन सेगमेंट है इतना तक। उसके बाद ओ डी ये भी लाइन सेगमेंट है, ओ से लेकर डी तक इतना लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा तो ये पहला वाला सवाल हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा तुम देखो, तुम नोटिस करो, देखो यहाँ पे जो ओ बी भी हम रे दिए, ओ बी तुम देखो सी वाला क्या था, रे था ना, सी वाला क्वेश्चन रे पूछा था, 4 ठो रे बताओ, तो उसमें भी हम ओ बी दिए। बी वाला क्वेश्चन क्या था, लाइन था, उसमें भी देखो हम ओ बी दिए। अच्छा डी वाला क्या था, लाइन सेगमेंट था, उसमें भी हम ओ बी दिए। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो ओ बी है क्या, आप सर आप रे में भी लिखे हो, आप लाइन सेगमेंट में भी लिखे हो, आप लाइन में भी लिखे हो, तो ओ बी एक्चुअली है क्या, वो डिपेंड करता है तुम साइन क्या दे रहे हो। देखो ओ बी तुम्हारा रे भी होगा, ओ बी तुम्हारा लाइन भी होगा, ओ बी तुम्हारा लाइन सेगमेंट भी होगा, तीनों कंडीशन ही ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब तुम लिखोगे तब तुम सही फॉर्मेट में लिखोगे। अगर लाइन लिखे हो तो लाइन क्या फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर एक बार साइन दिया रहता है। लाइन सेगमेंट का भी सेम, लाइन और लाइन सेगमेंट का दोनों सेम है, तुम लिख के ऊपर एक दागी दे दोगे ऐसे, तो वो तुम्हारा लाइन या लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर तुम दागी ना दे के एक एरो दे दोगे तो वो तुम्हारा रे कहलाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम कौन सा साइन दे रहे हो उसके ऊपर। रे लिखोगे तो ऊपर एरो डाल दोगे, और अगर लाइन लाइन सेगमेंट करोगे तो ऊपर सिर्फ एक दाग डाल दोगे। समझ में आ रहा है बात। अच्छा तो ऐसे देखना, बहुत सारा कॉमन तुम्हें मिलेगा, जो रे में भी है, लाइन सेगमेंट में भी है, उसके बाद जो लाइन में है वो रे में भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है तुम कैसे साइन में उसको लिख रहे हो, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है। देखो डायग्राम इस तरीके का दिया हुआ है, ए बी सी डी चारों पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी और डी चारों पॉइंट दिया हुआ है। सवाल दिया है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, मतलब तुम्हें लाइन को यहाँ पे नाम देना कि कौन सा लाइन यहाँ पे है इन ऑल पॉसिबल वेज। ब्रैकेट में 12 दिया हुआ है, मतलब 12 पॉसिबल वे है। ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ना एक लाइन के ऊपर, देखो ए बी सी डी चारों करके पॉइंट दिया हुआ है, तो तुम्हें कौन सा लाइन यहाँ इसके ऊपर है ये तुमको लिखना पड़ेगा। और कितना प्रकार के लाइन होगा, 12 प्रकार के लाइन होगा, टोटल 12 वेज होगा, तो उसको तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। अच्छा देखो तो लाइन क्या क्या होगा, देखो हम अगर बोलेंगे यहाँ पे, देखो लाइन हम लोग लिखेंगे, लाइन क्या क्या, पहला लाइन तो ए बी होगा, देखो ए से लेकर बी तक इतना, ये एक लाइन है। उसके बाद तुम ए से लेकर अगर सी तक बोलोगे, ए सी, ये भी एक लाइन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम ए से लेकर डी तक बोलोगे तो ये भी एक लाइन है, ठीक है, हो गया। तो ए से खत्म हो गया, अब बी से स्टार्ट करो, बी से लेकर अगर स्टार्ट करो तो बी सी भी एक लाइन है, ठीक है। बी डी भी एक लाइन है, ठीक है। अच्छा सी से स्टार्ट करो तो सी डी भी एक लाइन है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा अगर हम तुम ए बी ना बोल के बी ए बोलोगे, ये भी एक लाइन है, हम तो ए बी लिखे ना, अगर उल्टा बी ए बोलेंगे तो बी ए भी एक लाइन होगा, उल्टा करके बोल दिए, ठीक है। ए बी उसको उल्टा करके बी ए भी लिख सकते हो, तो वो भी एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उस पर तुम ए सी लिखे हो, उल्टा करके सी ए लिखो तो सी ए भी एक लाइन होगा, ठीक है। अच्छा ई डी लिखे हो, उल्टा करके इसको डी ए लिखो तो डी ए भी एक लाइन होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बी सी लिखे हो, इसको उल्टा करके सी बी करो तो सी बी भी एक लाइन होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद बी डी लिखे हो, इसको उल्टा करके डी बी लिखो तो डी बी भी एक लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद सी डी लिखो, इसको उल्टा करके डी सी लिखो तो डी सी भी एक लाइन होगा। अब तुम काउंट करो, देखो टोटल 12 लाइन हो गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 प्रकार के लाइन होगा। मतलब हम लोग क्या क्या किए, ए से लेकर पहले बी किए तो ए बी, उसके बाद ए से लेकर सी किए तो ए सी, ए से लेकर डी किए तो ए डी हो गया। अब बी से स्टार्ट करो, बी से लेकर सी मतलब इतना सा ये एक लाइन है, बी से लेकर डी मतलब इतना सा ये एक लाइन है, उसके बाद सी से लेकर डी सी डी इतना एक लाइन है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या, सारे को तुम रिवर्स कर दो, जैसे ए बी है तो बी ए भी तो हो सकता है ना, इसलिए बी ए लिखे। जैसे ए सी है सी ए भी हो सकता है, उसको इसलिए सी ए लिखे। जैसे ए डी है डी ए भी हो सकता है, वो भी एक लिखे। समझ में आ रहा है बात? तो ये टोटल 12 प्रकार का लाइन हो गया, ये है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 3 होमवर्क करोगे। ठीक है, हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है बगल में, तुम्हें क्या करना है, उस डायग्राम से चारों सवाल दिया हुआ है ए बी सी डी करके। पहला क्या है, लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ई, मतलब जिस पॉइंट में ई है, जिस लाइन के ऊपर ई पॉइंट है वो लाइन को तुम लिखो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, बी में क्या दिया, लाइन पासिंग थ्रू ए, मतलब ए पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है उस लाइन को लिखो इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करोगे, नहीं होगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 4 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 4 क्या दिया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट। मतलब क्या, अगर तुमको एक पॉइंट दिया रहेगा मान लो, तो उस एक पॉइंट से तुम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई भी एक पॉइंट दिया है, एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो उस एक पॉइंट से तुम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यह है सवाल। तो मान लो तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक तो पॉइंट दिया हुआ है, अब सवाल है तो इस एक पॉइंट से तुम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तुम्हारा आंसर होगा इनफाइनाइट। तुम बहुत सारा पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे तुम अगर बोलोगे कि सर हम ये एक ड्रॉ किए, ये एक लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक लाइन होगा, ऐसा एक लाइन होगा, ऐसा एक लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा, उसका दोनों के बीच में से एक लाइन होगा, इन दोनों के बीच में से एक लाइन होगा, इन दोनों के बीच में से ऐसा एक लाइन होगा। बहुत सारा लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। करो ना, कितना ड्रॉ करोगे, देखो उसको इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो हम क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिए थे, इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। आंसर तुम्हारा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो क्या लिखोगे तुम, एक पर्टिकुलर पॉइंट से तुम इनफाइनाइट number of lines can pass through one given point। एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये ए का हो गया। बी का सवाल क्या है, बी का सवाल है टू गिवन पॉइंट। अब तुमको दोनों दो पॉइंट दिया हुआ है, एक नहीं दो पॉइंट दिया हुआ है। सवाल है इस दो पॉइंट से तुम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दो पॉइंट में से, मतलब दो पॉइंट से तुम सिर्फ और सिर्फ एक तो ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, दोनों पॉइंट को तुम आपस में जोड़ दो। देखो दोनों पॉइंट को अगर आपस में जोड़ दोगे तो एक ही लाइन बनेगा तुम्हारा, मतलब दो पॉइंट से तुम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो क्या लिखेंगे आंसर, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, चलो अच्छा सवाल नंबर 5 पे आते। सवाल नंबर 5 देखो, ए वाला पहला वाला ही कर रहे हैं। देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुइटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब ड्रॉ करना है और उसको लेवल करना है। पहला क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। मतलब देखो ए बी के ऊपर में क्या साइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया है ना, मतलब ए बी तुम्हारा क्या है, एक लाइन है। ठीक है, और ए बी लाइन के ऊपर तुम्हारा एक पी पॉइंट ड्रॉ करना है। तो बहुत ईजी है। तो ए बी तुम एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले दो पॉइंट लिया जाता है, ए बी दिया है, दो पॉइंट लिए, उसको दोनों को रूलर में से तुम आपस में जोड़ दोगे और इसके ऊपर एक पॉइंट पी लेना है। तो एक पॉइंट पी दिखा दो इसके ऊपर, हो गया तुम्हारा डायग्राम। ठीक है, तो इसको पेंसिल से करोगे और रूलर लेके करोगे, सीधा होना चाहिए, रूलर और पेंसिल यूज करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दिखाते हैं, मान लो सी वाला। सी वाला क्या है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। मतलब तुम एक लाइन एल ड्रॉ करो, उसके ऊपर क्या रहेगा, ई और एफ पॉइंट रहेगा लेकिन डी नहीं रहेगा। ई और एफ पॉइंट रहेगा लेकिन डी नहीं रहेगा। तो एक लाइन एल तुम ड्रॉ करो, तो उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट लेना है पहले। उसके बाद क्या, दोनों पॉइंट को आपस में तुम्हें जोड़ना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, लाइन के लिए क्या होगा, दोनों को दो तरफ एक्सटेंड कर देना है। इसको एक तरफ एक्सटेंड कर दोगे, इसको एक तरफ एक्सटेंड कर दोगे, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन। लाइन के लिए तो दो पॉइंट को दो तरफ एक्सटेंड करना होता है ना, उसी को हम लोग लाइन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन। लाइन का नाम क्या दिया है यहाँ पे, एल। देखो लाइन एल दिया हुआ है तो लाइन का नाम है एल, तो यहाँ पे एल लिख दो, एल लिख दो। लाइन का नाम एल दिया हुआ है,
ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर देखो ई और एफ पॉइंट है लेकिन डी नहीं है, तो इसके ऊपर तुम एक ई पॉइंट दिखा दो, यहाँ पे एक ई पॉइंट दिखा दो, यहाँ पे एक एफ पॉइंट दिखा दो। तो लाइन एल के ऊपर ई और एफ है लेकिन डी नहीं है, तो डी नहीं है मतलब क्या, यहाँ पे तुम डी पॉइंट दिखा दो। मतलब क्या, ये क्या सेटिस्फाई कर रही है डायग्राम की, लाइन के ऊपर ई और एफ पॉइंट है एल लाइन के ऊपर लेकिन डी नहीं है, डी तो ऊपर है। मतलब क्या, डी इस लाइन के ऊपर नहीं है, मतलब इस लाइन के अंदर डी पॉइंट नहीं है लेकिन ई और एफ है। ठीक है, अब डी को तुम इधर ना लिख के इधर भी लिख सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किधर दोगे, लेकिन बीच में नहीं देना है, इस लाइन के ऊपर नहीं देना है, क्योंकि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ई और एफ पॉइंट एल लाइन के ऊपर है लेकिन डी नहीं है। ठीक है, समझ में आया, ए और सी करा दिए, उस तरीके से बी और डी को कोशिश करोगे। अच्छा, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। मतलब एक फिगर दिया हुआ है, तुम्हें ट्रू फॉल्स लिखना होगा कि कौन सा वाला ट्रू है कौन सा वाला फॉल्स है। ठीक है, तो पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पहले देखो डायग्राम क्या दिया हुआ है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, उसका ट्रू फॉल्स हम आते हैं कैसे करोगे। तो देखो डायग्राम इस तरफ से दिया हुआ है, तुम हमेशा ये रूलर पेंसिल लेके करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन तो रूलर पेंसिल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मार्कर से कर रहे हैं। अच्छा देखो क्या दिया है, पहला पॉइंट है तुम्हारा क्यू, उसके बाद दिया हुआ है एम, उसके बाद दिया हुआ है ओ, उसके बाद दिया हुआ है एन, उसके बाद दिया हुआ है पी। चारों पॉइंट है, क्यू एम ओ एन, पाँचों पॉइंट है, क्यू एम ओ एन पी, पाँचों पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो एक एक करके ट्रू फॉल्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला वाला ए वाला क्या दिया है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। मतलब एम एन लाइन के ऊपर क्यू एम ओ एन पी, ये पाँचों पॉइंट है, ये ट्रू है या गलत है? ये तो ट्रू है, सही है। देखो ये जो एम एन लाइन है इसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी पाँचों पॉइंट है, ये तो सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी वाला क्या दिया है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। देखो एम एन लाइन सेगमेंट के ऊपर एम ओ एन, ये तीनों पॉइंट है, ये भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि एम एन लाइन सेगमेंट के ऊपर एम ओ एन तुम्हारा तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ये तो सही है। ये एम एन तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर देखो एम ओ एन तीनों पॉइंट है, मतलब ये भी सही है, सही स्टेटमेंट है। अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं डी पे, सी वाला होमवर्क करोगे, हम डी पे आते हैं। ठीक है, डी के क्या दिया हुआ है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। मतलब ओपी लाइन सेगमेंट का ओ और एन एंड पॉइंट है। तो देखो ओपी लाइन सेगमेंट मतलब क्या, ये वाला ओपी तुम्हारा लाइन सेगमेंट, ये ओपी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है। तो ओपी लाइन सेगमेंट का बता रहा है कि ओ और एन एंड पॉइंट है, ये तो गलत है, क्योंकि ओपी जो लाइन सेगमेंट है, ओपी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ओ है और पी है, एन तो बीच में है। ठीक है, तो बीच में अगर एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट कैसे हो गया? ओपी जो लाइन सेगमेंट है, इस ओपी लाइन सेगमेंट का स्टेटमेंट में दिया हुआ है ओपी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ओ है और एन है। लेकिन ओपी लाइन सेगमेंट को अगर तुम ठीक से देखोगे तो ओपी लाइन सेगमेंट तो ये वाला है ना, जिसका एंड पॉइंट क्या है, ओ है और पी है, एन तो नहीं है, एन तो बीच में है। मतलब ये क्या गलत है। ठीक है, ये फॉल्स। अच्छा उसके बाद डी के बाद आते हैं ई वाला। ई वाला देखो क्या दिया है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ लाइन सेगमेंट का एम एक एंड पॉइंट है। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये वाला लाइन सेगमेंट क्यू ओ है, ये वाला लाइन सेगमेंट क्यू है, क्यू ओ ये वाला लाइन सेगमेंट है। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट क्यू है, एक एंड पॉइंट ओ है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एम एक तो एंड पॉइंट है, जो कि गलत है, एम तो बीच में है। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्यू और ओ है। ठीक है, मतलब ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा उसके बाद आते हैं जी वाला। जो हम स्किप कर रहे हैं वो होमवर्क करोगे। जी में आते हैं, देखो जी का क्या दिया हुआ है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी। देखो ओपी के ऊपर साइन क्या दिया है, जी वाला तुम ठीक से देखो, रे ओपी सेम एज रे, क्या रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी। देखो रे ओपी, देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, रे ओपी ये दिया हुआ है, बोला है कि रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी। नहीं, ये तुम्हारा क्या है, ये ट्रू होगा, जी का आंसर तुम्हारा ट्रू होगा। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी, ये सही है। देखो रे ओपी जो दिया हुआ है इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरा ट्रू है। उसको आते हैं एच वाला। एच वाला देखो, एच में क्या दिया है, एच में है तुम्हारा रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम, ये तो गलत है, फॉल्स। क्योंकि ओपी तुम्हारा क्या है, देखो जो एच में दिया हुआ है रे ओपी है और रे ओ एम है, तो ओपी और ओ एम तो सेम नहीं है ना। ओपी में एंड, रे ओपी में एंड पॉइंट कौन सा है, ये रे ओपी में एंड पॉइंट कौन सा है, ओ है और पी है।
जब तुम रे ओ एम बोलोगे, उनमें से एंड पॉइंट ओ है और एम है, तो दोनों का एंड पॉइंट तो अलग अलग है। ओपी का एंड पॉइंट अलग अलग है रे का, ओ एम रे का एंड पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए वो सेम कैसे होगा, मतलब गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के में आते हैं, देखो के का देखो क्या दिया हुआ है, के का स्टेटमेंट जो है, अच्छा हम कौन सा वाला किए, एच आई, हाँ देखो के का स्टेटमेंट क्या दिया है, के का स्टेटमेंट दिया हुआ है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, मतलब एन पी और एन एम का एन तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल मतलब क्या, पहला पॉइंट। तो एन पी कौन सा है, एन पी ये वाला है, ये वाला तुम्हारा एन पी है, ठीक है। और एन एम कौन सा है, एन एम तुम्हारा ये वाला है। तो देखो एन पी का भी इनिशियल पॉइंट तुम्हारा क्या है, एन है, और एन एम का भी देखो इनिशियल पॉइंट तुम्हारा एन ही है, मतलब पहला एन ही है। एन पी जब तुम बोलोगे तब भी तुम्हारा पहला पॉइंट एन आ रहा है, जब तुम एन एम बोलोगे तब भी तुम्हारा पहला पॉइंट एन ही आ रहा है, मतलब क्या इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, देखो वही दिया हुआ है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, मतलब एन पी और एन एम दोनों का ही इनिशियल पॉइंट एन है, जो कि सही है, ठीक है। मतलब ये ट्रू है, जब तुम एन पी बोलोगे तब भी तुम पहले एन बोलोगे तो एन इनिशियल पॉइंट है, जब तुम एन एम बोलोगे तब भी तुम पहले एन ही बोलोगे, मतलब एन तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो रहा है एन एम के लिए भी और एन पी के लिए भी, मतलब ये सही है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म, और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली था लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेज, इसी के बारे में। तो ठीक से वीडियो को देखना तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बोलना, तो फिर से हम इसको समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।